स्त्रियों के लिए सिर्फ एक ही धर्म बताया गया, एक ही व्रत बताया गया, एक ही नियम बताया गया, और वो क्या है? अपने पति की पूजा करना, अपने पति की सेवा करना। माता अनुसुईया भी यही बात कहती है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों के लिए सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, और वो है अपने पति की सेवा करना, अपने पति की पूजा करना। हर एक स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति का सम्मान करे, अपने पति के आदेशों का वचनों का पालन करे। और देखो, कोई भी पतिव्रता स्त्री है, उनको ये कुछ काम नहीं करने चाहिए। कोई भी पतिव्रता अगर स्त्री है तो कभी भी घर के चौखट पर उसे नहीं बैठना चाहिए। कई बार हमने देखा है, कुछ माताएं हैं घर के बाहर खड़ी होकर के लोगों को आते जाते हुए देखती हैं। ये बात गौरांगी नहीं कह रही है, ये बात हमारे शास्त्र कह रहे हैं। चौखट पर नहीं बैठना चाहिए और लोगों को आता जाता हुआ नहीं देखना चाहिए। तीसरा, किसी भी पतिव्रता स्त्री को चरित्रहीन औरतों से दूर रहना चाहिए। क्यों? जो खुद ही अपना घर नहीं संभाल पा रही है, वो अब आपको शिक्षा देंगी तो उल्टी ही शिक्षा देंगी। इसलिए कहा गया चरित्रहीन औरतों से दूर रहें। और चौथा कहा गया, जो स्त्री सन्यास की दीक्षा ले चुकी हैं, उन स्त्रियों से भी दूर रहना चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात शिव पुराण में एक देवी ही कह रही है और एक देवी ही सुन रही हैं। हमारे मत्थे मत फोड़ देना कि हमने कहा ऐसा नहीं। शिव महापुराण की बात है कि किसी भी पतिव्रता सुहागन स्त्री को किसी सन्यासी स्त्री के पास नहीं बैठना चाहिए। कारण क्या है? जिस स्त्री ने सन्यास ले लिया है, अब उसके पास एक सुहागन स्त्री बैठे, एक पतिव्रता स्त्री बैठे, तो वो क्या कहेंगी? आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ। अब धीरे धीरे ध्यान लग रहा है, इस संसार में तुम्हारा पति कोई नहीं है, तुम्हारे बच्चे कोई नहीं है, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है। फिर थोड़ा शरीर से ऊपर बढ़ो और आगे जाओ तो क्या है? का एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही भगवान है, संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो ब्रह्म के बाद पति हैं दूसरे, तो यानी कि कह दिया कि फिर द्वितीयो नास्ति, पतिदेव है ही नहीं, तो घर टूटा कि नहीं। सन्यास एक अलग धर्म है और गृहस्थ एक अलग धर्म है। हर एक गृहस्थियों को सन्यास लेना चाहिए, पर सबका एक समय है। सभी जिम्मेदारियों से पूर्ण होकर के, सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके सन्यास की तरफ हर एक गृहस्थी को बढ़ना चाहिए, लेकिन शुरुआत में ही नहीं। अब शुरुआतों में बढ़ जाएंगे, महाराज पतिदेव घर पे आएंगे, कहेंगे भाई बढ़िया थोड़ी सब्जी रोटी बना करके खिलाओ, तो मैया कहेंगी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो तो ब्रह्म को मानने वाली हो गई। इसलिए कहा गया कि स्त्रियों को किसी भी सन्यासी स्त्रियों से बात नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर आपके पति का अपमान हो, उस स्थान पर उस स्त्री को नहीं जाना चाहिए। पति को भी चाहिए वो अपने पत्नी का सम्मान करे, पत्नी को चाहिए अपने पति का सम्मान करे। पर कौन से पति का सम्मान? जो रोज शराब मदिरा पी करके आए और डंडे बजाएं, उस पति का सम्मान नहीं। जो वाकई में पति योग्य हो, जो अपनी पत्नी का सम्मान करे। एक बात गृहस्थियों को समझना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे कि संबंध बिखरे पड़े हैं, संबंध टूट रहे हैं महाराज। कारण क्या है उसका? हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। पति बाहर से काम करके आए तो पति को लगता है कि पत्नी तो घर में बस भोजन वोजन बना लिया, काम हो गया, इसे तो कोई काम है नहीं, दिन भर तो बस बैठी रही।
और पत्नी को लगे कि घर का काम हम दिन भर से किए जा रहे हैं, ये तो बस ऑफिस में बैठ बैठ करके कुर्सियां तोड़ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। हमें एक दूसरे की चीजों को समझना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता रखनी पड़ेगी। एक पति था और एक पत्नी थी, दोनों में बहुत झगड़े होते थे। तो पति ने कहा अब इससे हमारा बन नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, अब मैं क्या करूं महाराज, अब मैं चाहता हूं इससे दूरी ही बना लूं। पत्नी घर छोड़ करके चली गई। जब पत्नी ने घर छोड़ दिया, एक दिन एक संत का आगमन होता है घर पे। पति बेचारा बड़ा परेशान, पत्नी घर छोड़ करके चली गई। महाराज अब तो चाहता हूं कि वो वापस ना आए, जब देखो तब झगड़े, जब देखो तब झगड़े, हमारी बनती नहीं आपस में। तो संत भगवान ने कहा कि कुछ तो जब से विवाह होगा उसने अच्छा किया होगा तुम्हारे लिए। नहीं महाराज, उसके भीतर सिर्फ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाई तो है ही नहीं। संत भगवान ने कहा थोड़ा याद करो, कुछ तो अच्छा किया होगा। पति याद करते करते पति ने कहा एक बार जब मेरी माँ बहुत बीमार थी, उसने मेरी माँ की बहुत सेवा की थी, दिन रात एक करके मेरी माँ की खूब सेवा की। तो संत जी ने कहा फिर कुछ दूसरा याद करो, कुछ तो और अच्छा किया होगा। पति ने कहा एक बार हमारी भी तबीयत बहुत खराब थी, उसने सारा काम छोड़ करके मेरी बहुत सेवा की, बहुत ध्यान रखा, बच्चों का बहुत ध्यान रखा। और इतना कहते कहते पति के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। संत भगवान से उस पति ने पूछा महाराज ये बताओ, अभी तक तो मैं उसके लिए नहीं रो रहा था, आज क्यों रो रहा हूं? संत भगवान ने कहा कि अभी तक सिर्फ तुम उसकी बुराइयां देख रहे थे, इसलिए तुम्हें उससे नफरत हो रही थी, पर आज तुमने उसकी अच्छाई देख ली, इसलिए तुम्हारा प्रेम उमड़ पड़ा। बस यही कमी है, हम जिससे नफरत करते हैं सिर्फ उसकी बुराइयां ही दिखती है, नफरत के द्वार खोल देते हैं, इसलिए संबंध टूट रहे हैं।